आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव चैनल। आज हम आपको दिखा रहे हैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी के कार्यालय पर हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और लोकसभा चुनाव, आने वाले चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। पासवान जी, 26 जनवरी करीब आ चुकी है। इस मौके पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई। अभी जो 26 जनवरी आ रही स्वतंत्रता दिवस, उसकी बहुत सारी बधाई। देशवासियों को बहुत सारी बधाई। समस्त देशवासी के नौजवानों को बहुत सारी बधाई। सभी तबके के लोगों को इस 26 जनवरी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को जी। पासवान जी, जैसा कि आपने पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और इस बार अब लोकसभा चुनाव आने में थोड़ा समय बाकी है, पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अभी, या अभी तैयारियां शुरू नहीं हैं? कब से तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं? इस बार इंटरनल तैयारी शुरू है। हम ज़्यादा तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। 7 सीटों पे चुनाव लड़ने का हमारा चल रहा है। चुनाव ज़्यादा समय है नहीं, 1.5 साल के आसपास है, उससे भी कम है। तो हम लोग अंदर से तैयारी किए हुए हैं। 7 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये 60 जो सीट बताई आपने, तो केवल दिल्ली की हैं, पर लोकसभा का जो चुनाव होगा वो पूरी इंडिया का होगा। और आप बताते हैं कि कई राज्यों में आपके मेंबर हैं, तो 7 सीटों पे ही तैयारी क्यों है? यहाँ हम रहते हैं खुद, ये गृह हमारा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ रहते हैं। यहाँ का तो श्योर है कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। बाकी झारखंड में और बिहार में, और झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, इधर भी हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम 2 या 3 सीटों पे लड़ेंगे। तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, तो आपके मुद्दे क्या होंगे जिससे कि जनता आपको वोट देगी? मुद्दे इस बार देखिए, महंगाई किसी से छुपी नहीं है, बेरोजगारी छुपी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है देश में जो जनता हताश हो रखा है। जाति और धर्म के नाम से जो इतना भाजपा सरकार ने गंदगी फैला रखी है, जो उसको लेकर के भी है। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। जहां मेन जो आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, और छोटे तबके के जो लोग हैं जो 10,000 15,000 रुपये महीना की नौकरी करते हैं, उनके लिए पेट्रोल भी बड़ी मायने रखता है। पहले उनका कम खर्चे में ही महीना पेट्रोल चल जाता था, अब इसका दुगना लग रहा है। तो महंगाई हमारा मेन मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी हमारा मेन मुद्दा रहेगा। यदि महंगाई हो और रोज़गार अच्छे से हो तो फिर ज़रूरत नहीं है रोने की महंगाई का। लेकिन यहाँ पे दोनों ही मार पड़ रही है जनता के ऊपर। महंगाई बेतहाशा हो चुकी है, हर चीज़ों के दाम डबल ट्रिपल हो गई है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे चला गया है। पढ़े लिखे नौजवान, हमारे साथी बच्चे देश के, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए इस बार हमारा नौजवानों के लिए और महंगाई के लिए, बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों मुद्दे खास तौर पे रहेंगे। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे, जो जीवन के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी होता है, वो रहेगा। वो आने वाले टाइम में हम बताएंगे आपको। फिलहाल महंगाई और बेरोजगारी और ये जो कट्टरता फैल रही है देश में, उसको लेकर के हमारा रहेगा। जैसा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और कांग्रेस जो एक सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है इंडिया की, पर राहुल जी जनता को ये नहीं समझा पाए आज तक कि उनको किस तरीके से जनता को समझाएं। ऐसा कौन सा मुद्दा लेके आएँ जो जनता जातिवाद को छोड़कर कांग्रेस को वोट दे? वो अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं ले पाए, तो आप ऐसे क्या स्कीम लेके आएंगे, किस तरीके जनता को समझाएंगे जो जनता आपको वोट देगी? नहीं, मेन बात क्या है, राहुल गांधी का जो है एक बड़ा, जैसे बड़ी पार्टी देश की, और वो धीरे धीरे पिछड़ती जा रही थी। तो एक उस परिवार का एक आदमी तपस्वी टाइप का निकल पड़ा देश में। जगह जगह लोगों से मिलता है, जाता है, बात करता है, और इस तरह से अपनी जो एक खोई हुई छवि थी कांग्रेस की, और वो किसी हद तक उन्होंने उसको पाने में बहुत सफल रहे। मैं भी कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं पूर्व अध्यक्ष, उनको भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दिया हूं, और हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं। क्योंकि देश में ज़रूर ये जो ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म, जाति का जो ये फैला हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पिछले 8-9 सालों में जब से भाजपा की सरकार आई, तब से इस तरह की चीज़ें आपस में मतभेद पैदा करने में ये
बहुत तेज़ी से रहा। भाजपा ने ये जो किया है इसलिए अच्छा नहीं किया है, हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही। भले ये लोग राजनीति बोले इसको, लेकिन सच बात ये है कि देश की जो लोगों के जो आपसी प्यार थे एक दूसरे से, सभी जातियों में, धर्मों में, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं दिला पाते हैं। उसके लिए शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों की, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम यही कहेंगे, पहले के जो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे लोग थे उनको सरकारी नौकरी मिलती थी। अब यहाँ पढ़ाई ही नहीं होने दे रहे। ये जो प्राइवेटीकरण जब से हुआ स्कूलों का, तो वो शिक्षा के नाम से व्यापार कर रहे हैं। वो शिक्षा कम और व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं। शिक्षा की नीति, इस पे सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको शिक्षा नीति में सुधार लाना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर को जो इन्होंने स्कूलों को बढ़ावा दे दिया है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो गरीब आदमी जो अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो वहाँ बच्चा पढ़ नहीं पाता, और अगर प्राइवेट में भेजता है तो वहाँ उसकी फ़ीस नहीं दे पाता। तो ये देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनपढ़ बनाने का जो भाजपा सरकार की नीति है, अनपढ़ बनो, लोगों के यहाँ मजदूरी करके खाओ, ये वाली नीति ज़्यादा काम कर रही है। इसको ख़त्म करना चाहिए और शिक्षा नीति को सुधारते हुए बच्चे को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। लोकसभा के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि आपने पुराने लोगों को काफ़ी साथ दिया और वो सीट पे पहुंच के सीधा आपको ही भूल गए। इस बार जो नए लोग हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों को वोट करें, ताकि आपके संपूर्ण विकास में वो अपना योगदान दे सके। नमस्कार।